वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आपके और कई सारे छात्रों के एग्ज़ाम्स हो भी गए हैं, तो आपको जानना ज़रूरी है कि अगर आपका एग्ज़ाम में इतना क्वेश्चन सही हो नहीं हुआ तो फिर आपकी बैक लग जाएगी। यानी इतना क्वेश्चन आपको सही करना ज़रूरी है। तो आप वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखें। यानी हम इसमें बात करेंगे कि एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन सही होना चाहिए तो अब बैक ना लगेगी। और उसके अलावा रिज़ल्ट को लेकर बड़ी अपडेट है और कई सारे छात्रों को रिज़ल्ट को लेकर ये उनका डाउट है क्या AQ2 इस बार मार्क्स कट करके देगा, कम करके देगा। तो इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल्स में। तो अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, क्योंकि आप लोग फिर बाद में भूल जाए। तो प्लीज़ लाइक कर दो। लाइक करने से ना तो आपका नुकसान ना मेरा कोई फ़ायदा, बट मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक रिजल्ट दिखाता हूँ यार। AQ2 गलत बहुत छात्रों के साथ अन्याय कर रहा। अब देखो एक स्टूडेंट है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स करके, अब इनको देखो ग्रेस मार्क्स भी दे दिया। अगर आपका ई और इस तरीके से हैश लगा है ना तो फिर समझो आपको ग्रेस मिला है। तो इनको देखो ग्रेस मार्क्स भी दिया है, बट यहाँ पे इनका बैक भी दे दिया है। अब ये देखो ये जो सिंपल है ना, ये जो लाइट है ना, ये जो कलर है, सॉरी ये जो कलर, ये बैक वाला कलर है। तो यार ये कर क्या रहा है AQ2 समझ में नहीं आ रहा। और कई सारे छात्र कह रहे हैं सर हमारा जो है रिजल्ट में क्या कर रहा है AQ2 नंबर। मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। अब ये देखिए ये स्टूडेंट है, इन्होंने हमें कमेंट कर इंस्टाग्राम पे इन्होंने बताया कि सर हमारे जो है क्या हुआ, देखिए सर मैं 26 नंबर दिया था और मुझे कह रहे 26 नंबर दिया है और मैंने 22 क्वेश्चन ठीक किए थे। अब देखिए 22 क्वेश्चन में यार केवल 26 नंबर कैसे इनको मिला। आप समझ सकते हैं 22 क्वेश्चन में कम से कम मिलना चाहिए, कम से कम इनको मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो आपको पता है 22 दूना 44 नंबर होते हैं। तो 44 में से केवल इनको जो है 26, मान लीजिए 44 ना भी देता तब भी कम से कम 40 तो देना चाहिए था, 35 तो देना चाहिए था यार। 22 दूना 44 होता है, लेकिन इनको कितना दिया, केवल 26 नंबर दिया। तो आप लोगों के साथ भी क्या इस तरीके से कोई घटना घटित हुई है जो आपका रिजल्ट आ चुका हो और आपके क्वेश्चन जो आपने ज़्यादा किए हो सही, बट आपको कोई नंबर कम आए हो, तो आप लोग ज़रूर बताना। और हाँ, इसका रीज़न क्या है मैं आपको बता दूँ। देखिए इसका रीज़न ये है कि आपको पता है AQ2 क्या बोल रहा है क्रॉस चेकिंग को लेकर। क्रॉस चेकिंग तो यही हो रहा है कि जिनका प्रीवियस ईयर मार्क्स कम था उनका जो है AQ2 उसी बेस पे नंबर दे रहा है। बट यार ये ज़रूरी नहीं है, ये केवल कुछ छात्रों के साथ प्रॉब्लम, जैसे कि अब ये ज़रूरी नहीं कि सभी छात्रों पे लागू हो। अब जैसे जिनका प्रीवियस ईयर कम आता था, रिजल्ट मार्क्स कम आता था, तो उनको AQ2 ने उसी हिसाब से नंबर दिया है। यानी उनके 10 से 15 नंबर बढ़ा के उसी हिसाब से दिया। बाकी अगर उन्होंने, जैसे मैं एग्जाम्पल समझाया, जैसे आपका 30 नंबर पिछले साल आता था, 25 आता था, तो इस बार अगर आपने 90 करके आया चीटिंग उटिंग करके, तो आपको 90 नहीं मिलेगा, आपको बहुत मुश्किल से 30 से 40 मिल जाएगा या फिर 45 मिल जाएगा, इस तरीके से। तो इसी हिसाब से यही क्रॉस चेकिंग है। बाकी आप लोगों को परेशान नहीं होना। जिनके हाँ, और जिनके नंबर कम है ना, जैसे जिन्होंने नियर अबाउट 40 तक है तो उनका नंबर नहीं काट रहा, जिनके नंबर ज़्यादा है उन्हीं का काट रहा है। तो ये मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है। बाकी यार मैं आपको बता दूं कि आपका अगर कोई और डाउट हो और रिजल्ट को लेकर, और दूसरी चीज़ रिजल्ट को लेकर काफ़ी सारे छात्र पूछ रहे थे कि आपका सर हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए बीटेक वालों का आ चुका है, MBA और BR का आ चुका है, लेकिन आज रिजल्ट आने के चांसेस हैं बी फार्मा वालों का और बीटेक थर्ड ईयर वालों का। तो बी फार्मा का और बीटेक थर्ड ईयर का इसलिए आ सकता है क्योंकि कल AQ2 की वेबसाइट नहीं चल रही थी, तो हो सकता है AQ2 कुछ अपडेट कर रहा होगा, तो इसलिए क्योंकि रिजल्ट फीडिंग वोडिंग में टाइम लग रहा होगा, जो भी होगा। तो आज बी फार्मा और बीटेक थर्ड ईयर का रिजल्ट आने के चांसेस, बाकी जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। अब मैं बात करता हूँ कितना क्वेश्चन करना सही करना कंपलसरी एग्जाम में। तो देखो यार बता दूं कि अगर आप एग्ज़ाम देते हो, कोई भी आपका पॉलिटेक्निक हो चाहे आपका बीटेक हो, तो आप यार कम से कम ये मान के चलो कि आप 20 क्वेश्चन आप ज़रूर सही करके आओ। लेकिन अगर बीटेक की बात करें तो बीटेक और बी फार्मा की, देखिए बीटेक की पहले बात करता हूँ क्योंकि दोनों का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो बीटेक का कम से कम आपको 30% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। जैसे आपका 100 नंबर है आपका पेपर, तो आपको 30 नंबर लाएंगे तभी आप पास होंगे, वरना 29 होगा तो आपका बैक लग जाएगा। तो इसलिए कम से कम आपको 30 नंबर लाना ज़रूरी होता है। तो 30 नंबर अगर आप जोड़ेंगे तो आपका कम से कम 15 क्वेश्चन से भी बन जाता है। तो आप 15 क्वेश्चन अगर आप सही कर दिए तो फिर आपका जो है पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वहीं 14 करते हैं तो आपका बैक लग जाएगा। बट ऐसा होता नहीं, बहुत कम लोगों की बैक लगती है। ठीक है, 15 प्लस हो तो आप पास हैं। और अगर बी फार्मा की आप बात कर ले तो बी फार्मा वालों के लिए यार थोड़ा यार अलग क्राइटेरिया, क्योंकि बी फार्मा वालों का रूल थोड़ा अलग है। अब कई सारे मैं देखा हूँ यूट्यूब वाले उनको गलत गाइड करते हैं, तो आपको गलत बिल्कुल नहीं होना है। देखिए बी फार्मा का रूल यह है कि उनका 75 का पेपर होता है, लेकिन इस बार 100 का हुआ, लेकिन उनका मार्क्स जो बनेगा आपका ना, रिजल्ट 75 के बेस पे ही बनेगा, आपको परेशान नहीं होना है। तो 75 के बेस पे अगर आप काउंट करेंगे। और हाँ देखिए बीटेक में 30% होता है पासिंग मार्क्स, लेकिन बी फार्मा में 40% है। ये एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ, अगर एग्रीगेट इसका 50 होता है, लेकिन मैं एक्सटर्नल की जो आपके एग्जाम हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा। तो 40% आपका होता है, 40% अगर आप निकालेंगे तो कम से कम आपका 30 बनता है। तो 30 नंबर अगर आप लाते हैं तो यानी 15 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं 75 में से, तो फिर आपका जो है
सॉरी 15 क्वेश्चन नहीं होगा, आप क्वेश्चन निकाल लेना, क्योंकि यार आपका जो 2 नंबर का मार्क्स नहीं होता, तो आपका 75 टोटल जो है मार्क्स होगा, उसमें से आपको 30% आप सॉरी 40% आपको सही लाना है, कंपलसरी है, जो कि आपको पास होना है। तो 40% में आपका 30% मार्क्स बनता है, 30% आपका होना कंपलसरी, यानी 30 नंबर आपको लाना ज़रूरी है। आप उस हिसाब से अपना मार्क्स काउंट कर लेना। आपका 1.5 आस पास होगा, यानी आपको नियर अबाउट आप मान के चलो, जैसे आपका 15, अगर आपने 20 क्वेश्चन, तो आपको नियर अबाउट 20 क्वेश्चन सही करना है, क्योंकि 20 क्वेश्चन 20 डेढ़ है 30 होता है, तो आपको 20 क्वेश्चन सही करना कंपलसरी है। 20 से कम हुआ 75 में तो फिर आपकी बैक लग जाएगी। तो इसलिए आप डोंट मिसगाइड, आपको मिसगाइड नहीं होना है, किसी से अदर के बहकावे में नहीं आना है। और हाँ, आपको 75 में 20 तो यार सही, कम से कम यार 35 तो सही करने की चांसेस कम, आधे तो करो, आधे नहीं कि 30 तो करो यार कम से कम। बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, आपको बता दूंगा, कमेंट करके पूछना, इंस्टाग्राम पे हमें पूछ सकते हैं। बाकी मैं सब कुछ बता चुका हूँ। अगर कोई डाउट हो, रिजल्ट आ जाएगा, आई होप आप लोगों का रिजल्ट अच्छा ही आएगा। आई होप अपनी लाइफ में आप अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे होगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। तो आज के लिए बस इतना ही। और बेफार्मा छात्रों के लिए कोई अदर कन्फ्यूजन तो हमसे पूछ सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको कोई डाउट हो, कमेंट करके बताएंगे जरूर।